उर्वरक में हम लोग जो है दो बातों को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक तो जो उसकी उपलब्धता है, खासकर जो डीएपी की जो समस्या है सबसे ज़्यादा उत्पन्न भी हो रही है, मीडिया के माध्यम से भी आ रहे हैं और किसान लोगों का भी कॉल आ रहा है। तो उसका जो है रैक है, 2-3 दिनों में जो डीएपी की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके उपरांत हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं कि वो किसानों तक कैसे पहुँचे, जो भी हम लोगों के माध्यम है उसको हम लोग उपयोग करके हर एक पंचायत तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। सर, जासू गोलंबर के आसपास में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ला करके बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कराया जाता है। इस तरह का मामले जो हम लोग के संज्ञान आया है, जिला कृषि पदाधिकारी को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो उसकी जांच कर लें और उसकी गुणवत्ता क्या है उस पर भी हम लोगों ने बोला है कि उसकी जांच करें। क्या कहेंगे किसानों से? किसान बड़ा परेशान। किसानों से यही कहेंगे कि उनको धैर्य रखें। अभी हम लोगों का 2-3 दिन में जो भी डीएपी आ रहा है उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। हम लोग इसीलिए आज बैठक में आए कि हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसान जो है वो खाद की किल्लत की वजह से काफ़ी परेशान हैं। इसलिए इस मीटिंग को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण समझा और इस मीटिंग में खुद हम शामिल हुए ताकि हम भी समझें कि खाद की किल्लत क्यों हो रही है। तो खाद के कमी की सबसे पहली समस्या तो यह है कि जो आवंटन होना चाहिए वो आवंटन डिमांड के अगेंस्ट में बहुत कम है, जिसके जिम्मेदार सीधे सरकार है। आप उसमें बिहार सरकार को भी कह सकते हैं, केंद्र सरकार को भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दरमियान जब हमने खाद की किल्लत का सवाल उठाया तो माननीय कृषि मंत्री ने कहा और मुख्यमंत्री ने भी ज्वाइंटली कहा कि केंद्र सरकार से जितना आवंटन होना चाहिए उतना आवंटन नहीं हुआ और यही वजह है कि किसानों को खाद नहीं मिला। अभी 7500 मीट्रिक टन जो कि हमारा डिमांड है बक्सर ज़िला का, उसके अगेंस्ट में मात्र 3200 मीट्रिक टन की अभी मतलब आया हुआ है, हमें उपलब्ध हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि खेती गेहूं की जैसे तैसे ही कहिए, कम से कम धान की कटाई के जस्ट बाद गेहूं की खेती होती है, इंतज़ार नहीं हो सकता उसके लिए, क्योंकि उसका भी लिमिटेशन होता है, उसका समय होता है। तो हाँ, तो खेती काफ़ी मात्रा में खेती हुई है और हम लोगों को मिल नहीं रहा है। उसके अलावा कई तरह के का नियम बताया जा रहा है कि पोटास, फास्फेट, यूरिया मिला करके नया तरह का डीएपी मिलाइए, लेकिन हमारे क्षेत्र के किसानों को उस पर जो है भरोसा नहीं है। उन्हें डीएपी चाहिए और सरकार को डीएपी मुहैया कराना चाहिए। अब आज की मीटिंग में पता चला कि कल मतलब डीएपी का खेफ जो है आ रहा है, जो कि पर्याप्त नहीं है, मात्र 2600 मीट्रिक टन आ रहा है। तो 2600 और 3200 जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 5000, 5500, अभी भी कम से कम 2000 से ज़्यादा मीट्रिक टन हमें चाहिए, तब जाके हम खेती कर पाएंगे। और 2000 मीट्रिक टन हमें मतलब कल अगर फ्राइडे को आ रहा है तो मंडे तक चाहिए, इसलिए कि बहुत दिन इसका वेट नहीं किया जा सकता है। तो अभी फ्राइडे तक का ही कन्फर्म है, नेक्स्ट मंडे को भी 2000 मीट्रिक टन आए, इसके लिए अभी तक किसी तरीके का खबर सरकार की तरफ से हमारे कार्यालय को नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो सरकार की जिम्मेदारी है, दूसरा खाद आने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ के पदाधिकारियों की जवाबदेही है, जिस पर हमने गंभीरता से बात को उठाया और कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आप ठीक कीजिए। मीटिंग में आप लोगों ने देखा है डिस्ट्रीब्यूशन पर लंबे समय तक बहस हुआ, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपके पास उपलब्ध हो भी जाए मात्रा में खाद और अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो विकेंद्रीकृत नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा, तो आप किसानों तक खाद नहीं पहुँचा सकते हैं। हमारी ये जवाबदेही है कि हर किसान को सहूलियत के साथ जो है खाद मिले। अब आप एक ही जगह, एक ब्लॉक में, एक अनुमंडल में खाद बेचेंगे तो स्वाभाविक है कि हजारों किसानों की भीड़ होगी, उसमें आप कहेंगे कि वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं मानता हूँ, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो किसानों को तो बहुत आसानी से जब खाद मिलने लगेगा तो कोई क्यों आएगा कहीं। इसलिए हमारे ही बात पर कल जो है खुदरा व्यापारियों की मीटिंग भी रखी गई है और इसमें सारे पदाधिकारी रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि खुदरा व्यापारियों तक